हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की विज्ञान की 8th ग्रेड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। बच्चों, पहला चैप्टर हम भलीभांति कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहले चैप्टर की लिंक बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बच्चों प्राणियों में पोषण। देखिए बच्चों, प्राणियों में पोषण के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम भी प्राणियों में आते हैं और हमारे पोषण के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पाचन कहलाता है। इस इसको यदि आप समझें बच्चों, देखिए जैसे कि हम खाना चबाते हैं ना, दांतों से चबा कर खाते हैं, लेकिन वह भी जैसे पेट के अंदर जाकर के और महीन पिसता है। इसी को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? पाचन बोल देते हैं। अगला है स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। बच्चों, स्टारफिश क्या है? एक मछली का ही प्रकार है। ये तारे जैसी होती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को खाती है। ठीक है, अच्छा, तीसरा है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंत्यग्रहण कहते हैं। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो मुंह में गस्सा लेते नहीं लेते बच्चों, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? अंत्यग्रहण बोल देते हैं। चौथा है स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। भाई किसी भी खाने का स्वाद पता करते हैं हम कैसे करते हैं? जीभ से करते हैं। ठीक है, जीभ से करते हैं और जीभ में क्या होती है बच्चों? स्वाद कलिकाएं होती हैं। पांचवा है आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अपने पेट के अंदर एक खट्टा रस निकलता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक रस कह देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अनीस क्या कर रहा है बेटा? चलिए बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है लाला ग्रंथि रस स्रावित करती है। बच्चों, लाला ग्रंथि के बारे में हम बात करें तो ये हमारे जबड़ों में होती है, जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और लार हमारी जैसे कि लार जो से निकलती है उसे लाला रस भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को पित्त रस का श्रावण करती है। देखिए, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे क्या बोल देते हैं बच्चों? यकृत बोल देते हैं, जिसे लीवर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान संरचनाएं कहलाती हैं। बच्चों, हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें उंगलियों की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के भोजन में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि? देखिए, मनुष्य के भोजन में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है बच्चों। इसके दो कारण हैं। जैसे कि मनुष्य के सेलुलोज युक्त भोजन नहीं करता है, क्योंकि सेलुलोज कहाँ पाया जाता है बच्चों? घास में पाया जाता है, तो मनुष्य घास तो नहीं खाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज के पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते। ये भी बात सही है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो बच्चों, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रदनक। क्योंकि देखिए बच्चों, मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: रदनक, चवर्णक, रदनक, कृतंक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे वाले जो 4 दांत हैं आपके, ये काटने का काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं कृतंक। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? कृतंक। और उसके बाद नुकीले जो दांत होते हैं उन्हें रदनक बोलते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और चवर्णक दाढ़ों को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है? तो बच्चों, पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है। बच्चों, इसके बारे में बता दूं कि पित्तरस एकत्रित तो पित्ताशय में होता है, लेकिन निकालता कौन है इसे? लीवर निकालता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? तो बच्चों, मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो बच्चों, मानव पोषण, देखिए जैसे कि आप सबसे पहले क्या करते हो कि जैसे कि टूका तोड़ा मुंह में डालते हो। मुंह में डालने को क्या बोल देंगे बच्चों? अंत्यग्रहण बोल देंगे। तो पहले नंबर पर क्या आ गया बच्चों? अंत्यग्रहण हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पेट के अंदर जाएगा, पेट के अंदर इसका पाचन होता है, तो 2 नंबर पर पाचन आ गया। ठीक है, फिर उसका क्या होता है बच्चों? छोटी आंत में अवशोषण होता है पोषक तत्वों का, तो वो क्या हो गया बच्चों? अवशोषण आ गया। उसके बाद वो जो अवशोषण हुआ है वो खून में मिलता है बच्चों, इसे बोलते हैं स्वांगीकरण। और उसके बाद सुबह पोटी करने आप जाते हो, उसे बोलते हैं बच्चों निष्कासन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? बच्चों, पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत मतलब लीवर द्वारा स्रावित होता बताया था। और यह पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। बच्चों, अभी बताया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों,
कृतंक काटने का काम करते हैं, रदनक चीरने का काम करते हैं, अग्रचवर्णक चबाने का काम करते हैं और चवर्णक भी चबाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चों लीवर, यकृत बताया था, लीवर होती है और ये पित्तरस निकालती है और पित्तरस किसका पाचन करता है बच्चों, वसा का पाचन करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। तो बच्चों इसका आंसर है सेलुलोज, है ना। इसका कारण भी बताइए बच्चों। देखो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि जुगाली क्या होती है ना। देखो जो जानवर जैसे कि भैंस है हमारी, है ना, वो मतलब ये कि जंगल में जाती है, घास खाती है, उस घास को जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेती है मुंह के अंदर और वो गोले टाइप में मतलब ये कि बन जाते हैं और पेट के अंदर रहते हैं और घर पे आकर के उन गोलों को मुंह में लाती है और उसको फिर मुंह चलाती रहती है, उसे बोलते हैं बच्चों जुगाली। ठीक है, अब ये तो हो गया बच्चों सेलुलोज जो घास से मिलता है, लेकिन इसका कारण भी बताना है बच्चों। इसके कारण के लिए मैं बता दूं कि देखो इसमें जैसे कि मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्यों के अंदर, इसको लिख लीजिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मनुष्यों के अंदर सेलुलोज को पाचन करने वाले जंतु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। बच्चों दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि छोटी आंत में उंगलियों के जैसी संरचनाएं जो होती हैं उन्हें दीर्घरोम बोलेंगे और इनके द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। तो बच्चों घास खाने वाले जंतुओं में रूमिनेंट मतलब जो घास है वो रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं तथा बाद में जुगाली करके खाने को चबाते हैं तथा उसके बाद खाने का पाचन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो बच्चों मुख्य भागों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे मुख हो गया, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, गुदा। मुख तो आप जानती है, मुख से नीचे क्या हो जाती है, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद जो पेट होता है उसे आमाशय बोलते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे छोटी आंत, फिर होती है बड़ी आंत, फिर होता है मलाशय जहाँ पर आपकी पोटी इकट्ठी होती है और फिर होता है गुदा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला बच्चों, अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए। तो बच्चों देखिए अमीबा में भोजन कैसे करता है। अमीबा क्या करता है, सबसे पहले अमीबा भोजन के चारों ओर पादप विकसित करता है, मतलब उंगली जैसी संरचना बना लेता है भोजन को देखते ही। ठीक है, और फिर उसको क्या करता है, जकड़ लेता है, जकड़ने के बाद खाद्य धानी में रस स्रावित करता है जिससे उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए, जैसे अंतर्ग्रहण और स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण होता है बच्चों भोजन को अंतर्ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण कहलाता है, और स्वांगीकरण होता है बच्चों कि क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा किया जाता है जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने फ़ोटो मेंशन कर दिए हैं, ये पाचन तंत्र का फ़ोटो है बच्चों। ठीक है, ये आपकी बुक में है, इसको आप बुक से बना सकते हो आराम से। और ये बच्चों अमीबा का फ़ोटो है। ठीक है, अमीबा किस तरीके से मतलब है कि खाने को प्राप्त करता है। और बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें कौन सा था, इसमें था बच्चों, हाँ ये देखिए प्रोजेक्ट का नंबर 1 का जो प्रश्न है ना, प्राणायाम क्यों आवश्यक है, प्राणायाम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इसका आंसर जो है बच्चों ये है नीचे। ठीक है, ये रहा धूम्रपान वाला, है ना, कि प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है और ये चित्र आपको बनाना है इसमें। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चैप्टर तो फिनिश हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है बच्चों कमेंट में लिखें, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है। धन्यवाद।